हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं आपके लिए करंट एनर्जी लेके आई हूँ एंड आज की जो एनर्जी है, जो आज मैं चैनलिंग करने वाली हूँ, वो टोटली डिवाइन चैनलिंग है। आज ईश्वर का जो आशीर्वाद है, हम उनका आशीर्वाद लेके ये चैनलिंग करेंगे। एंड मैं देख रही हूँ कि इस टाइम पर आप लोग हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अपने मन में पीस फील कर रहे हैं, एक लव फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके मन में इस टाइम पर एक शांति है और एक ठहराव है। एक ऐसी शांति है जैसे कोई एक बहुत बड़ा जो तूफ़ान है ना, वो जब ख़त्म होता है तो जो एक शांति होती है ना, बस वैसी ही शांति इस टाइम पर फील कर रहे हैं। जैसे कोई समुद्र में एक तूफ़ान आया हो बहुत ज़्यादा, और अब जो समुद्र एकदम शांत हो गया हो, आपको इस टाइम पर वैसा ही पीस फील होगा। आप बहुत ज़्यादा ही ना लव फील कर रहे हैं अपने अंदर। आपकी वाइब्रेशन इस टाइम पर हाई है, काफ़ी हाई है, बहुत स्टेबल हैं आपके इमोशंस, पर आप बहुत ज़्यादा लव में हैं इस टाइम पर। और बहुत सारी जो चीज़ें हैं पुरानी, जो इस टाइम पर आपके सामने आ सकती हैं। आपके जो डीएम हैं उनका नाम आ सकता है। कुछ जो सॉन्ग हैं जो आपकी लाइफ से जुड़े हुए हों, मतलब हम सबकी लाइफ से ना कुछ सॉन्ग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। एंड वो सॉन्ग आपके सामने आ सकते हैं, आप सुन सकते हैं। एंड वापस से वो जो फीलिंग है, आप उस फीलिंग को फील कर रहे हैं। आपकी जो फीलिंग है इस टाइम पर, वो बहुत ज़्यादा हाई है और एक दूसरे की तरफ आप बहुत ज़्यादा है ना इस टाइम पर अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। वो जो अट्रैक्शन है वो एक्सट्रीम लेवल पर है आपका इस टाइम पर। आप मतलब नीडी नहीं हो रहे हैं, पर हाँ, आपका जो प्यार है, जो फीलिंग्स हैं, वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हाई है और आप बहुत ज़्यादा प्योरिटी फील कर रहे हैं। आपकी जो फीलिंग है ना इस टाइम पर, आपको बहुत प्योर और बहुत काम इस टाइप की फील हो रही होंगी। आपका मन है ना अब एक अलग सी है ना शांति महसूस कर रहा है। जैसे बहुत ज़्यादा पेन सफरिंग आपने इतने टाइम तक फेस किया, आपने कितना ही पेन था, बहुत ज़्यादा ऐसे लम्हे आए आपके जीवन में जहां आपने बहुत ज़्यादा पेन फील किया। डार्क नाइट ऑफ द सोल देखा आपने, बहुत सारा तप किया। उसके बाद देन अब आपको जाके है ना एक पीस फील हो रहा है, ठीक है। एंड आपको इस टाइम पर है ना माँ काली या शिव भगवान जी के दर्शन हो सकते हैं सपने में या मेडिटेशन में, या आपको बहुत ज़्यादा आँख भी आप बंद कर रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहे होंगे। या जिन भी भगवान को आप मानते हैं, जिन भी डिवाइन पर आपका भरोसा है, ट्रस्ट है, वो आपको कहीं ना कहीं अभी इस टाइम पर आप मेडिटेशन करेंगे या अपनी आँखें भी बंद करेंगे ना, तो आपको वो दिखाई देंगे या आपको सपने में भी दिखाई दे सकते हैं। एंड इस टाइम पर आपको जो भी सपने आएंगे, आपको जो सपने याद हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपके डीएम से रिलेटेड आपको सपने आ सकते हैं, आपको वो दिखाई दे सकते हैं, या ऐसा कुछ दिखाई देगा जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन होगा आपके यूनियन के लिए। जिनका यूनियन अभी बहुत सारे मैक्सिमम यूनियन इस टाइम पर होने वाले हैं, तो उनको ये साइन उनके मेडिटेशन में या उनके सपनों में उनको ये साइन दिखाया जाएगा, उन्हें क्लियरिटी मिलेगी और उन्हें उनके मन में इतना भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट आ चुका है कि यस, यही है उनका डिवाइन टाइम। आप कहीं ना कहीं अपने मन में ये फील कर रहे हो कि ये डिवाइन टाइम जिसे हम कहते हैं, वो टाइम आ चुका है। इस टाइम पर काफ़ी हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी के लिए लोग सोचते हैं, एंड थर्ड पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कौन कह रहा है कि थर्ड पार्टी, जो भी है उनसे रिलेटेड चीज़ें, वो सब अब आपको बॉदर नहीं कर रही हैं। आप थर्ड पार्टी को लेकर सोच के कहीं भी परेशान फील नहीं कर रहे हैं। आप टोटली भगवान जी को, डिवाइन को सरेंडर कर चुकी हैं। आपको पूरा विश्वास है कि जो हमारा टाइम आ जाएगा, हमारा जब डिवाइन टाइम आ जाएगा, हमारा यूनियन होगा, तब कोई थर्ड पार्टी, कोई भी इंसान कुछ भी कर ले, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, आपका यूनियन होने से नहीं रोक पाएगा। आपके अंदर है ना इस टाइम पर एक कॉन्फिडेंस है कि कोई भी थर्ड पार्टी अब आपका यूनियन नहीं रोक सकती है। वो अपना 100% भी देगी ना, तब भी उनकी हार इस टाइम पर निश्चित है। और इस तरीके की कोई भी बातें आपको परेशान ही नहीं कर रही हैं।
आप इतने पीस में हैं इस टाइम पर, इतने रिलैक्स हैं कि आपको थर्ड पार्टी से रिलेटेड क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, कोई कहे भी आपको कि वो ये कर रही हैं या वो कर रही हैं, आपको परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि आपको पता है कि अब टाइम आ चुका है और ये सारी चीज़ें होनी हैं। अब वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं। आप पूरे तरीके से खुद को, अपनी इस लाइफ को, अपने जीवन को, अपनी जो ये हमारी जो जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, उसको पूरे तरीके से डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं। ठीक है। एंड इस टाइम पर देखिए, मैंने एक चैनलिंग की थी कुछ टाइम पहले। मैंने आपको एंजल्स नंबर के बारे में बताया था कि और मैंने ये बताया था कि हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ जो नंबर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो हमारी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। तो हमारी डेट ऑफ बर्थ होते हैं, हमारी जो हिंदी में जो हम जिस तिथि को पैदा होते हैं, या हमारा मंथ हो गया, हमारा सन हो गया, उन्हें जो टोटल करके इस तरीके के कुछ जो नंबर्स होते हैं वो हमारी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, और हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं वो इन्हीं नंबर्स पर होती हैं। ठीक है। ऐसा मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उस वीडियो से। एंड आपका जो यूनियन सबका जो होना है, ठीक है, देखिए एक डेट पर सबका यूनियन नहीं होगा। सबकी लाइफ में आप सोचिए कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी डेट है जिस पर आपके सबसे बड़े बड़े जो आपके जीवन की चीज़ें हुई हैं, चाहे वो अच्छी रही हो चाहे वो बुरी रही हो, वो किस डेट पर हुई हैं। उन्हीं में से एक डेट पर आपका यूनियन होना तय है। ठीक है। आप सोचिए कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी डेटें हैं जिन पे आपने अपने लाइफ के सबसे बड़े बड़ी जो चीज़ें हुई हैं उनको आपने फेस किया है, जो बुरी चीज़ें थी और जो खुशियाँ आपकी लाइफ में आई थी वो किन डेट्स में आई थी। उन्हीं में से एक डेट होगी जिस पर आपका यूनियन होगा। ठीक है। तो आप सब लोग ये चेक कर सकते हैं। एंड इस टाइम पर जो हमारे डिवाइन मस्कुलाइन है वो सेम इसी वाइब्रेशन में है। वो आपके लिए जितना प्यार महसूस करें ना, उतना प्यार एक डिवाइन फेमिनाइन भी शायद नहीं कर सकती हैं। वो इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा पीस में हैं, रिलैक्स हैं। हाँ, उन्हें एक्शन लेना है, अब उनको पता है कि अब उनके एक्शन लेने का टाइम आ गया है। इनफैक्ट हम दोनों की जो डिवाइन फेमिनाइन है या डिवाइन मस्कुलाइन, उन दोनों की सोल ये जानती है कि एक कितना ही लंबा इंतज़ार, दो सोल है ना जब एक होने के लिए ना, एक बहुत, ये कह सकते हैं आप, सदियों का इंतज़ार करते हैं। इतनी सदियां बीत जाती हैं तब जाकर दो सोल एक जन्म में मिलती हैं, और वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के लाती हैं कि इस जन्म में वो मिलेंगी, अपना सोल पर्पस करेंगी, अपने आप को अवेकन करेंगी और दोनों फिर यूनियन में आएंगी। तो ये वो जन्म है जहाँ आपका यूनियन होगा। एक सदियों का जो तप था ना, आप दोनों की सोल को इस टाइम पर पता है कि कितनी ही मेहनत और कितना ही जीवनों में आपने इतनी प्रतीक्षा की एक दूसरे के लिए, कितना ही प्रेम, कितनी ही तकलीफ़ों को आपने झेला, और अब जाकर आपकी उस सारी चीज़ों, उन सारे जन्म में आपने जो जो किया, आपने जो आपने कर्मा था आपका, वो सब आपने इस टाइम पर झेला, और उसके बाद आपका यूनियन हो रहा है। मेरे शायद शब्द जो है ना काफ़ी नहीं है इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए कि कितने जन्मों में आपने क्या क्या झेला है, और इस जन्म में भी इस यूनियन तक आने के लिए कि पीछे आपका कितना बड़ा तप है, कितना ही कुछ, मतलब खून के आंसू कहते हैं ना, खून के आंसू आपने रोए हैं इस यूनियन को पाने के लिए। ये दुनिया में कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ़ और सिर्फ एक ट्विन फ्लेम जानता है कि वो यहाँ तक आने के लिए उसे क्या क्या झेलना पड़ता है, और वो क्या क्या त्याग करता है, क्या क्या चीज़ें सफ़र करता है अपने इस जीवन में। अब जाकर आपका वो सारा रंग लाया है। आपको मैं कहूँगी वो जो सारा जो सफ़र है ना, वो कहीं ना कहीं आपके मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी सोल में है। अब वो रियलाइज़ कर रही है कि कितनी ही मेहनत के बाद, कितने ही प्रेम, कितनी ही एफ़र्ट्स के बाद फाइनली आपका यूनियन टाइम आ गया है। जिस भी डेट को आपने, डिवाइन ने हमारा तय किया है, उस डेट को आप सबके यूनियन होंगे। ठीक है। एंड मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपने जो अपनी जर्नी में फ़ेस किया है, वही हर एक ट्विन फ्लेम ने, हर एक जो एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, उन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में फ़ेस की हैं। तो प्लीज़ अब जब आप मेडिटेशन करने बैठें और जब अपने लिए, अपने डीएम के लिए दुआ करें, तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगी, आप सब जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं इस दुनिया में, उन सब के लिए प्रार्थना करें कि उनका यूनियन हो,
और उनका यूनियन किसी भी तरीके के जो लोग हैं रोक ना चाहे, जो इस टाइम पर अपनी कोशिशें करें। वैसे उनकी कोशिशें इस टाइम पर कोई रंग नहीं लाएंगी, पर आप दुआ कीजिएगा कि हर एक चीज़, हर वो खुशी उन सबको मिले, उन्हें अपना प्यार मिले। तो प्लीज़ आप सभी जो हमारी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए दुआ कीजिएगा। अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, अगर आपको लगता है किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उन्हें हेल्प कीजिएगा, उनके लिए दुआ कीजिएगा। एंड इस टाइम पर आपको जो भी साइन दिखाई दे रहे हैं उनको पूरे तरीके से ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। हर एक साइन आपके बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है। हो सकता है इस टाइम पर कोई वीडियो या कोई इंसान कोई ऐसी चीज़ आपके सामने लाए या बोले जो कहीं ना कहीं आपके जीवन, आपकी जर्नी से कनेक्टेड हो। एंड इस टाइम पर आपने अपने जो करियर में, डिवाइन फेमिनाइन ने अपने करियर में भी बहुत अच्छा, बहुत एफ़र्ट्स लिए उन्होंने, और वो पूरे तरीके से डीएम को भूल गई थी। पूरे तरीके से नहीं भूलती हैं, पर हाँ वो एक डिटैचमेंट में थी काफ़ी टाइम से, और वो अपने ऊपर ही काम कर रही थी। देखो ऐसा नहीं है कि डिवाइन फेमिनाइन जब पैसे कमाने लगे, ठीक है ना, या वो फाइनेंशियली बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएं तभी उनका यूनियन होता है, ये कहीं तक भी नहीं है। इंडिपेंडेंट होना है उन्हें अपने थॉट्स में, अपने एक्शंस में, ठीक है ना। जब आप अपने एक्शंस में इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आप किसी पे डिपेंड नहीं करते हो, जब अपने थॉट्स में आप इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हो कि आप दूसरों पे डिपेंड नहीं करते, जब आप अपनी फुल एनर्जी में आ जाते हो, अपनी पावर में आ जाते हो, तब आपका यूनियन होता है। ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप जब तक पैसे नहीं कमाएंगी तब तक आपका यूनियन नहीं होगा, पर आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना होता है, जो कॉन्फिडेंस आपने खो दिया था। अपने उन ब्लॉकेजेस को दूर करना होता है जो आपने अभी तक आपके अंदर थे। वो जो पेन को भी आपको अपने अंदर से निकालना होता है, क्योंकि बहुत सारा पेन जो सिर्फ इस जन्म का नहीं है, न जाने कितने जन्मों का है जो आपके अंदर है। उस पेन को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वो सारी चीज़ों का निकलना ज़रूरी है जो आपकी जर्नी में, जब आपका बुरा टाइम आया था, जो आपने फेस किया या आपने एक दूसरे को बोला, कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ रहती हैं, हम याद भी करते हैं कि उन्होंने भी ये बोला। पर अब आप महसूस करेंगे कि वो सारी ही जो बातें थी, चाहे वो उन्होंने आपको बोली हो या आपने उनको बोली हो, वो अब इस टाइम पर आपको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप इतने पीस में हो, इतने रिलैक्स हो, आप इतना एक ऐसी वाइब्रेशन में हो, इस तरीके से आप फील कर रहे हो, शायद मैं बता भी नहीं सकती, कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि क्या हुआ था, किसने क्या बोला था। ये सारी चीज़ें हैं ना, अब बहुत पीछे छूट गई हो या अभी इनका कोई मायने ही नहीं है। ईश्वर ने आपके अंदर का वो हर दर्द, हर वो पेन, वो अब पूरे तरीके से बाहर निकाल दिया है। वो जो बातें जो आपने एक दूसरे को कही, जो कहीं ना कहीं आपको बहुत टॉर्चर करती थी, अब वो सारी चीज़ें आपको कहीं भी परेशान नहीं कर रही हैं। एंड आपकी डिवाइन मस्कुलाइन जो अभी तक सिर्फ सोच रहे थे, जो कभी आपके संग अटैचमेंट फील करते थे, कभी डिटैचमेंट फील करते थे, कभी वो समझ ही नहीं पाते थे, कन्फ्यूजन में रहते थे कि है, क्या करना है, अब उनको पूरे तरीके से क्लियरिटी है। कहीं पर भी उन्हें इस टाइम पर कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बस अब वो जो डिवाइन टाइम है, जब ईश्वर ये डिसाइड करेंगे कि ये जो डेट है ये आपके लिए निर्धारित है, आपकी यूनियन के लिए, बस उस डेट का आने का इंतज़ार है। वो आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, या कुछ दिन बाद की भी हो सकती है ना। वो हम सब के लिए अलग अलग है। वो पूरे तरीके से एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। उनके दिमाग में थॉट इस टाइम पे बिल्कुल क्लियर हैं कि उन्हें अब इस टाइम पर किसे चूज़ करना है। पिछली बार उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया था, क्योंकि वो तब आपके लिए सही था और उनके लिए तब वही सही था। पर इस टाइम पर वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही चूज़ करेंगे और ख़ुद को चूज़ करेंगे। आपको चूज़ करने का मतलब ये है कि वो अपने आप को चूज़ कर रहे हैं, अपनी खुशी को चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि है तो आप दोनों एक ही ना। एक दूसरे को अगर आप स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो आप किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो भी हर उन कमियों के साथ जो हमारे अंदर हैं, ठीक है ना। अब आप, मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को फ़र्क पड़ता है कि सामने वाले के अंदर ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है, ये कहीं भी मैटर नहीं करता, क्योंकि आप सीख चुके हो कि हमें सामने वाले को उसकी अच्छाइयों,
उसकी बुराइयों, उसकी हर चीज़ के साथ हमें उसे एक्सेप्ट करना होता है। हमें किसी को चेंज नहीं करना है, वो जैसा है हमें वैसा ही पसंद है। और यही बात हमारे डिवाइन मस्कुलाइन को भी समझ में आ चुकी है। उन्हें भी आपके अंदर हो सकता है बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करने की कोशिश की हो। हाँ, कुछ चीज़ें जो थी आपके अंदर, कई बार वो आपको दिखाते भी हैं, आपको आईना दिखाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपके अंदर सच में ही सही नहीं होती हैं, तो वो आपको एक तरीके से आईना दिखाया जाता है। देखिए मेरे सामने से बटरफ्लाई जा रही है और वो कन्फर्मेशन दे रही है कि यस, ये चैनलिंग, ये डिवाइन चैनलिंग है। आज की जो चैनलिंग है, आप मानेंगे नहीं, ये पूरे तरीके से डिवाइनली गाइडेड है। इसमें कहीं पर भी मैं नहीं हूँ, कहीं पर भी कुछ और है ही नहीं, यहाँ दिमाग है ही नहीं। आज जो मैं जो भी कह रही हूँ ना, वो पूरे मन से कह रही हूँ। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन की इंट्यूशन पावर, हमारी डिवाइन से जो हमारा जो कनेक्शन है, उनकी जो हमारी जो इंट्यूशन पावर है, जो डिवाइन से कनेक्टेड है, वो पूरे तरीके से वही है। एंड आज की चैनलिंग सच में मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आई होप कि आप इससे रेजोनेट कर पाएँ और आप भी इसी वाइब्रेशन में हो, जो मुझे लगता है पता नहीं कितने लोग अपनी लाइफ में ये जो फीलिंग है वो फील कर पाएंगे। ओके, तो ऑल द बेस्ट। एंड मैं बहुत खुश हूँ आप सबके लिए। और प्लीज़ हम सब के लिए, अपने हमारी जितनी भी कम्युनिटी में जो लोग हैं उनके लिए दुआ करें, उनके लिए प्रार्थना करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।